वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के पीओएस जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 39। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो बताना है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से देश की मुद्रा जो रुपया है। तो सबसे पहले हमारा भारत। भारत की मुद्रा भी रुपया है। पाकिस्तान की भी रुपया है। इसके अलावा नेपाल की भी रुपया है, नेपाल की। और श्रीलंका की भी रुपया है, श्रीलंका की। इसके अलावा मॉरिशस की भी रुपया है, मॉरिशस की भी क्या है, रुपया है। और कौन सा, तो इसके अलावा और जो है सेशेल्स की भी रुपया है। और जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, इसकी भी मुद्रा क्या है, रुपया है। तो जो हमने देखे सारे देश की करेंसी क्या है, रुपया है, रुपया है। लेकिन ये सब अलग अलग है। जैसे भारतीय रुपया हो गया, पाकिस्तान रुपया हो गया, नेपाली रुपया, श्रीलंकन रुपया, ये सारे रुपये अलग अलग होते हैं। लेकिन ये क्या है, इनकी करेंसी रुपया होती है। इसके अलावा जो म्यांमार होती है, इसकी करेंसी रुपया नहीं होती। जो म्यांमार है इसकी करेंसी होती है क्यात। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, क्यात। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया म्यांमार। म्यांमार की जो करेंसी रुपया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो जब हम लट्टू को घुमाते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कोई लट्टू है। जब लट्टू को हम घुमाएंगे तो अपने अक्ष पर तो घूमेगा ही, साथ साथ में एक गोलाकार मार्ग बनाकर घूमता है। ठीक है, तो एक गोलाकार मार्ग बनाकर घूमता है क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक बल या बल कार्य करता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है। उस बल को बोलते हैं केंद्र विमुखी बल। ठीक है, या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण यह एक ऐसे वृत्ताकार मार्ग बनाकर घूमता है। इसका एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। तो जो ग्रह हमारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक उदाहरण है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा क्या दिया है, तो यहाँ अपकेंद्रीय बल दिया है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक है, किसी पत्थर को बांध कर यदि हम घुमाएंगे तो जो बाहर की ओर बल लगेगा उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अलावा क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल होता है। ठीक है, कोई भी दो पिंड है उसके बीच में एक बल लगेगा जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है, जिसको जी बोलते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दोनों के जो द्रव्यमान होता है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। ये होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जो घर्षण बल होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो दो सरफेस के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, दो सरफेस है, जब इसके ऊपर ये गति करेंगे या स्थित रहेगी तो उसके बीच लगने वाले बल को हम घर्षण बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। जो दिया है इसमें से बताना है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो यदि हम तमिलनाडु के नृत्य की बात करें, तमिलनाडु की नृत्य, जो तमिलनाडु होता है उसके जो नृत्य होते हैं, प्रमुख नृत्य, उनके नाम कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें होता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो गया। इसके अलावा करकट्टम हो गया, करकट्टम हो गया। उसके अलावा मलियाट्टम हो गया, मलियाट्टम हो गया, कुलियाट्टम हो गया, कुलियाट्टम हो गया। ये सभी तमिलनाडु के नृत्य है। और एक कौन सा हो गया, कारगम हो गया, कारगम। ये तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो हमारा आंसर मिल गया हमको, कौन सा हो गया, कारगम हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया है हमें जो नृत्य दिए हुए हैं, तो कौन से, एक हो गया कुलियाट्टम और कथकली, कथकली। तो जो कुडियाट्टम और कथकली है, ये नृत्य होते हैं केरल के। ठीक है, ये दोनों के केरल के नृत्य हैं। और एक कौन सा बचा, यक्षगान। तो यक्षगान होता है, ये नृत्य कहाँ का होता है, तो ये होता है कर्नाटक का, कर्नाटक का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया कारगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो जो यूनेस्को विश्व धरोहर होती है
उसके संबंध में हमको विषम का पता लगाना है। तो जो राष्ट्रपति भवन है यहाँ पे विषम है क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं दिया गया है। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ताजमहल और सूर्य मंदिर है, ये विश्व धरोहर है यूनेस्को में, ठीक है। तो जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, विक्टोरिया टर्मिनल, ठीक है। और इसको विश्व धरोहर की साइट कब मिली थी, तो ये मिला था 2004 में। ये मुंबई का रेलवे स्टेशन है, ठीक है, मुंबई का स्टेशन है। इसके अलावा क्या यहाँ पे ताजमहल, जो ताजमहल है इसको शाहजहां ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। ये आगरा में स्थित है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बोला था, तो ताजमहल को मिला था 1983 में। और एक कौन सा हमारा, एक है हमारा सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल, ये उड़ीसा में स्थित है और इसको बनवाया था लगभग 1250 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया था, तो राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। और इसको यूनेस्को साइट का दर्जा कब मिला था, तो इसको मिला था 1984 में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। तो ब्रेड बनाने के लिए हम जिस खमीर का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं ईस्ट। मतलब ब्रेड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ईस्ट का, ईस्ट का। और ईस्ट क्या होता है, तो ईस्ट होता है सैक्रोमाइसेस, सैक्रोमाइसेस, सैक्रोमाइसेस सेरेविसिया, ठीक है। ये होता है ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, तो ये आटे में उपस्थित जो शर्करा होती है, आटे में शर्करा उपस्थित होती है, उसका क्या करता है, ये इसका करता है किण्वन। और किण्वन करने से क्या होता है, CO2 गैस निकलती है, जिससे जो ब्रेड बनाना होता है वो फूल जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि किण्वन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, मतलब क्रिया को फास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। जो लुई पास्चर थे उनको रेबीज के टीके की खोज के लिए जाना जाता है। इनने रेबीज का टीका और उसके साथ साथ क्या का एंथ्रेक्स के टीके की भी खोज की थी, टीके की खोज की थी। इसके अलावा यदि बात करें तो लुई जो पास्चर थे उन्हें रोगों के रोगाणु सिद्धांत भी दिया था, ठीक है, रोगों का रोगाणु सिद्धांत। और इसके अलावा पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया भी बताई थी, पाश्चुरीकरण क्या प्रक्रिया होती है, तो दूध होता है तो गर्म करने से उसके अंदर के बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, उसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे क्या होगा, रेबीज का टीका की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है। तो जो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक है वो माना जाता है ग्रेगर मेंडल, ठीक है। इनका नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी के जनक माना जाता है। और जो आनुवांशिकी होती है इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जीन हो गया, आनुवांशिक हो गया और जीवों की विविधता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो एक गंगोत्री ग्लेशियर से पहले निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर से निकलती है हमारी कौन सी नदी, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, ठीक है। और क्या होता है, अलकनंदा निकल आती है शाखा का, अलकनंदा, अलकनंदा। ये दोनों नदी मिलती है कहाँ पे, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। और इसका नाम पड़ता है यहाँ से गंगा, ठीक है, गंगा नदी नाम पड़ता है। और ये भारत में किन राज्यों से होती है, तो भारत में पड़ती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बिहार के बाद में झारखंड से, और झारखंड के बाद कहाँ पहुंचती है, वेस्ट बंगाल।
और ये वेस्ट बंगाल में फरक्का स्थान है। ठीक है, अब चेंज कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में फरक्का स्थान है। ठीक है, यहाँ से दो भागों में बट जाती है। दो भाग में एक बहती है वेस्ट बंगाल में और एक बहती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल में बहती है, तो वेस्ट बंगाल में इसका नाम क्या है? तो वेस्ट बंगाल में इसका नाम हो जाता है, वेस्ट बंगाल में इसका नाम होता है हुगली, हुगली। और बांग्लादेश का नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, पद्मा नाम से बहती है, उसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद खाली हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ठीक है, तो जो पहले हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, और क्या उपराष्ट्रपति, इन दोनों के पद भी खाली हो जाते हैं। जो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। और अभी ठीक है 2025 में हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो है BR गवाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक गौना ग्रह कहा जाता है। जो गौने ग्रह की बात आई है, तो जो गौने ग्रह होते हैं उनका एक द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान तो होता है इनके पास, इसका आकार भी गोल होता है। आकार भी गोल होता है द्रव्यमान के कारण। ठीक है, और आकार गोल होने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। लेकिन इनकी कक्षाएं जो होती है वो एक निश्चित कक्षा नहीं होती है। एक कक्षाएं क्लीन नहीं होती है, इसमें दूसरे चीजें भी इनके साथ में घूमती है, इसलिए इन्हें गौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो जो हमारा प्लूटो था, इसको पहले ग्रह बोला जाता था, लेकिन 2006 में इसे गौने ग्रह की श्रेणी में डाला। किसके द्वारा डाला? वो डाला AIU के द्वारा। AIU का मतलब होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इसके द्वारा इसको गौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। यदि हम इसके अलावा प्लूटो के अलावा यदि ग्रहों की बात करें जो गौने ग्रह में आते हैं, तो कौन सा आता है? सेरेस होता है, गौने ग्रह में आता है। ठीक है, इसके अलावा एरीज, ठीक है, मेक के बाद में हाउमिया, ये सब क्या है? ये सब गौने ग्रह है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, प्लूटो।